स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम पंचायत इलेक्शन में। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के पंचायतों में राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है। जिस तरह से पूरे बिहार प्रदेश में कोविड-19 को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसके बावजूद भी राजनीतिक चर्चा शुरू हो चुकी है। चूंकि हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने एक विशेष बैठक में फैसला लिया है कि बिहार में पंचायत चुनाव हर हाल में होगा। हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी के जो सहयोगी हैं, ग्राम पंचायत राज पुरुषोत्तमपुर जिला सारण के लहलादपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज है। और इस पंचायत में जनता का मुद्दा और मिजाज क्या है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले शेख रियाजुद्दीन साहब, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जनता से मुखातिब होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जनता से, चूंकि जनता मालिक है लोकतंत्र में और इलेक्शन की तैयारी जोर शोर से चल रही है, आपका मुद्दा क्या है? सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत अराई चैनल वाले को, और पुरुषोत्तमपुर पंचायत के जितने भी सम्मानित जनता है। आज बड़ी खुशी के दिन है कि चैती छठ है, तो सबसे पहले यहाँ के सम्मानित जनता को मैं छठ का मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में बहुत ही मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक का है, तो रमज़ानुल मुबारक के मौका से भी मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को मैं रमज़ान का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इस पंचायत के लोगों के आभारी रहूँगा ताकि लोग ये समझें कि पुरुषोत्तमपुर पंचायत का मुद्दा है क्या। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पुरुषोत्तमपुर पंचायत में आज तक जो मुखिया रह चुके हैं लोग, उनका दिशा दशा लोग देखे हैं, और क्या क्या यहाँ पे तरक्की की काम होनी चाहिए, विकास का काम होना चाहिए, शिक्षा का काम होना चाहिए, नल जल का काम होना चाहिए, और जो भी पंचायत में आता है स्कूल, इन स्कूलों में शिक्षक लोग क्या पढ़ाई करते हैं, कराते हैं, ये सब जिम्मेवारी बनता है कि मुखिया का। लेकिन हमारे समझ से आता है कि जल नल योजना भी फेल्योर है, और करीब करीब जितना भी योजनाएं आती हैं लोगों के हित में, उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान का भी मामला फेल है। स्वास्थ्य के मामला से क्या आया था एक बार, ये सब बाथरूम वगैरह बनाने के लिए, है ना, तो ये सब भी मामला देखा गया कि बना तो बहुत लाख हजारों हजार के पैमाने में, दिखाया भी गया कि हाँ भाई पुरुषोत्तमपुर पंचायत में हर लोगों का माने मामला ये बाथरूम वाला भी ठीक हो गया। लेकिन आज अगर सर्वेक्षण किया जाए तो हर बाथरूम का हाल वही है कि कोई यूजलेस है, कोई जाता नहीं है। अब मैं आपके चैनल से लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आपका ये महत्वपूर्ण जो वोट है बड़ी कीमती है। इस कीमती वोट को ऐसे लोगों को दे जो आपके समाज का काम कर सके, पुरुषोत्तमपुर पंचायत का उज्जवल भविष्य का काम कर सके, और यहाँ के आम जनता के लिए बेहतर सोच सके। अगर ऐसा होता है तभी आपके दशा और दिशा बदलेगा। मैं चाहूंगा कि पुरुषोत्तमपुर पंचायत के हर उस व्यक्ति को ये बता दूं कि पंचायत है क्या, पंचायत होता क्या है, और पंचायत में मुखिया बन के पंचायत के लोगों को क्या क्या काम आ जा सकता है। आज तक लोगों को यही नहीं पता कि हमारा क्या कर्तव्य है और हमें क्या करना चाहिए। इसके आगे आप जो पूछे मैं बताऊं। पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट में साफ तौर पर जो तस्वीर सामने आ रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र में जनता में काफी जागरूकता आई है और लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत भी है। जनता के सुख सुविधा के लिए सरकार योजनाएं चलाती हैं, और सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का दीमक भी लगा हुआ है। ऐसे में जनता अगर एक जिम्मेदार पद पर आपको आसीन करती है, और आपकी जो कौन उम्मीदवार है, आपकी पत्नी है क्या? आपकी धर्म पत्नी है। तो ये जो पंचायत है पुरुषोत्तमपुर, यहाँ से शेख रियाजुद्दीन की जो धर्मपत्नी है चुनाव के मैदान में है, महिला सीट है, उनको अगर मौका मिलता है, जनता मुखिया चुनती है, तो मुख्य रूप से इस भ्रष्टाचार को किस तरह से आप दूर करना चाहेंगे? मैं इस भ्रष्टाचार को, हम अपने जितने भी पंचायत के लोग हैं उस सभी सम्मानित जनता का कदर करते हुए, उन लोग का सहयोग से ही ये भ्रष्टाचार यहाँ का खत्म हो सकता है। जनता के सहयोग से। अगर जनता अगर सहयोग करेगी तो यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म होगा, और एक नई मैंने पंचायत की तामीर होगी और व्यवस्था होगी। मैं चाहूँगा कि हमारे
आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पुरुषोत्तमपुर पंचायत के प्रत्येक वो लोग के पास पिछड़ा, अति पिछड़ा, है ना, जो लोग हैं और जितने भी हमारे फॉरवर्ड लोग हैं, ये जाने कि जात पात से हटके, धर्म से हटके ये एक अच्छे चुनाव करे और एक अच्छा मने मुखिया को चुने। अगर मुखिया को चुनते हैं अच्छा, तो उनके पंचायत के कार्यकाल भी बढ़ेगा और लोगों का भी मने काया बदलेगा और यहाँ के लोगों की उन्नति होगी। हर मामला में मेरी कोशिश रहेगा कि लोग अगर जिम्मेवारी हमें दिए तो मैं उनके ऊपर खरा उतरूंगा। ये थे शेख रियाजुद्दीन, जो पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के सहयोगी हैं। इन्होंने साफ तौर पर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से पुरुषोत्तमपुर के सम्मानित जनता से आग्रह किया है कि जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक आदर्श पंचायत बनाने का संकल्प लेना है, जिस पंचायत में हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, सबको मान सम्मान मिले, पंचायती राज व्यवस्था में सरकार की योजना धरातल पर दिखाई दे। नूर सबा खातून की बात करें तो महिला उम्मीदवार हैं और पंचायत के दिशा और दशा को बदलने का इरादा लेकर के चुनाव के मैदान में जनता की अदालत में हाजिरी दे रही हैं। आपके इस पंचायत में जनता की वह कौन कौन सी समस्या है जिसको लेकर के जनता लगातार संघर्ष कर रही है? चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कबीर अंत्येष्टि योजना हो, जो भी सरकारी स्कीम है, इसमें क्या ऐसे लोग हैं जो आज भी राशन कार्ड से वंचित हैं? सर, ऐसा है कि इसी बात का तो रोना है कि जो बेसिक चीज़ है हमारे पंचायत के, जैसे वृद्धा पेंशन हो, अगर वो बनाने जाइए तो हमारे जो लोग सहयोगी भाई आते हैं करने के लिए उनको पैसा दिया जाए। आवास की बात कहे तो कोसों दूर है, अगर किसी का आवास भी बनता है तो उसमें भी 20-25 हज़ार रुपया पहले उनको देना पड़ता है। और भी जो भी सरकारी योजनाएं आते हैं जो मुखिया लोग कर सकते हैं, ईजी वे में कर सकते हैं, लेकिन आपकी योजना करने के लिए कोई सक्षम नहीं है। इन सब बातों को देख के हमको तकलीफ लगा और मैं जानता हूं कि मेरे पास कितने लोग आते हैं। नल जल का योजना उसी तरह से बाधित है, रोड रास्ता का मामला यहां तक बाधित है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस रास्ता में मुख्य सड़क से जोड़ने के हेतु कुछ सड़क बाकी रह गया, लेकिन मुखिया जी के पास लोग कहते रह गए, लेकिन आज तक नहीं जोड़ सके। तो ये जो मुखिया का काम है, नल है, जल है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए, जो चीज यहाँ के पंचायत के लोग नहीं कर सका। और इसी के लेके क्षुब्ध होकर यहाँ के पब्लिक चाहती है कि बदल डालो, बदल डालो, बदल डालो। अगर यहाँ बदलोगे तो एक नया किरण पंचायत में उठेगा और विकास की लहर दौड़ेगी। मुझे पूरा भरपूर उम्मीद है कि पुरुषोत्तमपुर पंचायत के अगर सम्मानित जनता अगर नूर सबा खातून को अपना वोट देकर विजयी कराती है, तो मैं चाहता हूं कि ये पंचायत को सबसे आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा, जो लहलादपुर प्रखंड का 1 नंबर पंचायत गिना जाएगा। ये मेरा शुभकामना रहेगा लोगों के साथ में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।